स्टूडेंट्स, वेलकम टू एम्बिशन क्लासेस। तो आज हम आप लोग के लिए लेकर आए हैं क्लास 7 फिजिक्स मोशन एंड टाइम का पार्ट 2। तो पिछले क्लासेस में हमने देखा कि हमने यूनिट्स ऑफ टाइम देखा, पुराने लोग टाइम को किस तरह से मेजर करते थे, उसके लिए क्या इंस्ट्रूमेंट्स यूज करते थे। आज हम स्पीड के बारे में देखेंगे। ठीक है, मैंने आपको स्पीड के बारे में थोड़ा बहुत बताया था, मैंने आपको रेस्ट, मोशन, इनके बारे में भी बताया था। तो चलिए हम देखते हैं स्पीड क्या होता है। तो हमारा सबसे फर्स्ट टॉपिक है स्पीड। ठीक है, तो स्पीड क्या होता है। ठीक है, चलिए इसका डेफिनेशन लिखते हैं। द मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल path covered by a body in unit time is called स्पीड। ठीक है, अब देखिए यहाँ एक चीज कॉमन समझने वाली है। मैंने क्या लिखा? द मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय अ बॉडी इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। लेकिन यहाँ एक समझने वाली बात यह है कि द मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय अ बॉडी, ये डेफिनेशन तो किस चीज का है? डिस्टेंस का है। डिस्टेंस का डेफिनेशन क्या है? द मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय अ बॉडी इज कॉल्ड डिस्टेंस। तो हमने क्या किया कि डिस्टेंस को किससे डिवाइड किया? यूनिट टाइम यानी टाइम से डिवाइड किया, तो हमको क्या मिला? स्पीड। तो इसका एक और डेफिनेशन क्या हो सकता है? तो हो सकता है द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस इज कॉल्ड स्पीड। ठीक है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस इज कॉल्ड स्पीड। तो आप समझ गए। अब स्पीड का फॉर्मूला देख लेते हैं। जब आप इतना समझ गए तो आपको स्पीड का फॉर्मूला भी समझ आ ही गया होगा। तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, तो अब देखिए इसका यूनिट क्या होगा। अगर हम यूनिट्स ऑफ स्पीड देखें तो यूनिट्स ऑफ स्पीड क्या होगा? तो स्पीड का फॉर्मूला हमको क्या मिला? चलिए देखिए स्पीड का फॉर्मूला। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, अब आपको पता होगा कि डिस्टेंस का SI यूनिट मीटर और टाइम का SI यूनिट सेकेंड। तो यानी हमारा स्पीड का क्या निकल गया? तो मीटर पर सेकेंड, जिसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं मीटर पर सेकेंड। इसके और भी यूनिट्स हो सकते हैं, जैसे डिस्टेंस का ये SI यूनिट हो गया। ठीक है, लिख लेते हैं SI यूनिट ऑफ स्पीड इज मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इसका और यूनिट हो सकता है, जैसे डिस्टेंस का बड़ा यूनिट क्या हो जाता है? तो किलोमीटर। और टाइम का तो आवर। तो यानी इसका एक और यूनिट क्या हो जाएगा? किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और भी हो सकता है जैसे किलोमीटर पर मिनट या मीटर पर मिनट, जिस सब का आप चाहे आप उस टाइप का बना सकते हैं, क्योंकि स्पीड डिस्टेंस के भी बहुत सारे यूनिट्स है और टाइम के भी बहुत सारे यूनिट्स है। उनको डिवाइड कर दीजिए, आपको सिंपली यूनिट्स ऑफ स्पीड मिल जाएगा। ठीक है, अब स्पीड का एक एग्जांपल देख लेते हैं, जिससे आपको ये और क्लियरली समझ में आएगा। ठीक है, चलिए एग्जांपल देख लेते हैं। मान लेते हैं, लिख लेते हैं, अ बॉडी covers 200 meter in 40 seconds. A body covers 200 meter in 40 seconds. Okay, what is its speed?
इसकी स्पीड क्या होगी। तो आपको सिंपली पता है, बहुत इजी क्वेश्चन है, आराम से हो जाएगा। क्या है कि हमें डिस्टेंस दिया जा चुका है और टाइम दिया जा चुका है, तो हमें पता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो हमारा डिस्टेंस क्या है 200 मीटर और टाइम क्या है तो 40 सेकेंड, जो ये डिवाइड होगा 5 टाइम्स में, तो क्या हो जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड। या इसको हम लिख सकते हैं इस तरह से भी कि 5 मीटर सेकेंड, ठीक है, इस तरह से भी लिख सकते हैं, जैसा आपको अच्छा लगे। तो आपने देखा हमने स्पीड कैसे निकाला। इस टाइप के अगर क्वेश्चंस रहेंगे तो आप बहुत आसानी से कर सकते हैं, जहां आपको स्पीड और टाइम दिया रहेगा आप डिवाइड कर लीजिए। दिक्कत थोड़ी बहुत आपको कहाँ होगी, थोड़ी बहुत जो दिक्कत होगी वो आपको ये इस चीज़ में होगी कि मे भी हो सकता है क्वेश्चन इस टाइप का हो। चलिए देख लेते हैं। ठीक है, मान लीजिए यही सेम क्वेश्चन है, या थोड़ा सा क्वेश्चन को का पैटर्न अगर मान लीजिए चेंज हो जाता है, ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन हो जाता है 400, कितना हो जाता है 400 मीटर इन 40 सेकेंड, व्हाट इज इट्स स्पीड इन किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन को थोड़ा चेंज कर दिया गया कि आपसे क्या पूछा गया कि बॉडी 400 मीटर का डिस्टेंस 40 सेकंड में कवर कर रहा है, तो इसकी स्पीड किलोमीटर पर आवर में क्या होगी। हमने जो पिछले क्वेश्चन में स्पीड निकाला था वो हमने मीटर पर सेकंड में छोड़ दिया था, क्योंकि यहाँ कोई खास यूनिट में चेंज करने को नहीं बोला गया था, बट यहाँ पे चेंज करना है, इसलिए हम इसको चेंज करेंगे। तो चेंज करने से पहले हम सबसे पहले क्या करेंगे, तो हम सबसे पहले स्पीड निकालेंगे। तो स्पीड इज इक्वल टू ओके, इसमें वी नीड मच स्पेस, दैट्स वाई यहाँ से शुरू करते हैं। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, दैट इज 400 मीटर अपॉन 40 सेकेंड्स। तो इसके लिए इसका रिजल्ट हमको क्या आएगा, ऐसे तो 10 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा, लेकिन अभी हमको क्या निकालना है, इसका किलोमीटर पर आवर में निकालना है। तो हम कैसे निकालेंगे, तो आप देखिए 400 मीटर को अगर हम कन्वर्ट करेंगे किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे 400 मीटर को, तो आपको पता है जब भी हम छोटे यूनिट को बड़े यूनिट में कन्वर्ट करते हैं, छोटे यूनिट को बड़े यूनिट में कन्वर्ट करते हैं तो क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, और बड़े यूनिट को छोटे यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई करते हैं। इसको ऐसा समझिए कि 1 किलोमीटर में अगर हम 1000 मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको क्या आएगा 1000 मीटर, ठीक है, और 1000 मीटर को अगर हम 1000 से डिवाइड करेंगे तब जाके हमको क्या आएगा 1 किलोमीटर। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम सिंपली हम साइन दे देते हैं, सिंपली डिवाइड, यहाँ मल्टीप्लिकेशन करते हैं, ठीक है। तो यहाँ 400 मीटर है, यहाँ डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या है 400 मीटर बाय 40 सेकेंड। अब सेकेंड ये भी छोटा यूनिट है, इसको भी हमको आवर में चेंज करना है। तो आपको पता है कि 1 आवर इज इक्वल टू 3600 सेकेंड्स होते हैं। तो यहाँ पे इस टाइम को हमको किस में कन्वर्ट करना है, आवर में। ये छोटा यूनिट है, इसको बड़े में लेके जाना, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, यानी 400 मीटर को हम डिवाइड करेंगे 1000 मीटर से, ठीक है, और 40 सेकेंड्स को हम डिवाइड करेंगे 3600 सेकेंड से, ठीक है। तो डिवाइड है, इसको हम अगर मल्टीप्लिकेशन में चेंज करते तो क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, होगा ना। तो 3600 ऊपर और 1000 नीचे। अभी अगर ये काम कर रहे हो तो आप यूनिट्स को इग्नोर कर सकते हैं, न्यूमेरिकल है तो आप यूनिट्स को इग्नोर कर सकते हैं। चलिए कैंसिल करते हैं, 0 0 कैंसिल, ठीक है। 10 से ये 40 टाइम्स, 40 से ये 40 कैंसिल, तो क्या है आपको, यानी हमारा आंसर हो जाएगा 36 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। आपको समझ आ गया, यहाँ हमने कन्वर्जन किया तो हमारा क्या आ गया 36 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। आप इसको नोट कर लीजिए। एक और कन्वर्जन में बता देता हूँ जो बड़े यूनिट से छोटे यूनिट में होगा। फिलहाल ये छोटे यूनिट से बड़े यूनिट था, 10 मीटर पर सेकेंड इज इक्वल टू 36 किलोमीटर पर आवर। चलिए इसको आप देख लीजिए। चलिए अब देखते हैं हम लोग कि कैसे होगा हमारा बड़े यूनिट से छोटे यूनिट में चेंज, ठीक है। थोड़ा क्वेश्चन को और चेंज करते हैं।
क्वेश्चन रहने दीजिए, सेम हर टाइप का ऐसा ही क्वेश्चन रहेगा, तो क्वेश्चन के लिए कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन आप ऐसे ले लीजिए कि कवर्स बॉडी कवर्स कितना, कुछ भी आप ले सकते हैं, क्योंकि का आंसर चलिए ले लेते हैं 80 किलोमीटर, ठीक है, इन ओके नो हाँ 144 किलोमीटर इन 2 आवर्स, ठीक है। क्या है, a body covers 144 किलोमीटर इन 2 आवर्स, व्हाट इज इट्स स्पीड इन मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि हमें जो क्वेश्चन में यूनिट दिया हुआ है वो बड़ा यूनिट है, किलोमीटर है, आवर है, हमको चेंज किस में करना है, छोटे यूनिट मीटर पर सेकंड में। तो यहाँ भी हमें ये करेंगे। थोड़ा बेटर एग्जांपल समझाने के लिए मैंने इसलिए किया है, एक ऐसा एग्जांपल लिया है जिससे आपको इजीली समझ में भी आ जाएगा और ज़्यादातर केसेस में आपको कन्वर्जन भी इसी से जुड़ा हुआ मिलेगा। चलिए, तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो हमारा डिस्टेंस क्या हो गया 144 किलोमीटर और टाइम हो गया 2 आवर्स। तो ये क्या आ गया, हम डिवाइड करेंगे तो हमें आ जाएगा 72 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। डिवाइड करने पे क्या आ जाता है, तो 72 किलोमीटर पर आवर। चलिए इसको हम चेंज करेंगे, तो 72 किलोमीटर पर आवर यानी क्या हो जाएगा 72 किलोमीटर अपॉन 1, यही होगा किलोमीटर पर आवर। चलिए इसको चेंज करते हैं, तो 72 क्योंकि 72 किलोमीटर है, मीटर में चेंज होगा तो इंटू 1000, ठीक है, बाय 1। और ये 1 आवर को चेंज करेंगे तो 1 आवर में इक्वल टू 3600 सेकेंड्स, ठीक है। इसको माइनस ये 2 जीरो कैंसिल, 36 से ये 2 टाइम्स है और 10 टू जा यानी 20 मीटर पर सेकेंड। यानी आपने देख लिया कि ये कार की स्पीड कितनी है 72 किलोमीटर पर आवर में, यानी ये 1 घंटे में 72 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। लेकिन अगर इसी को हम मीटर में देखेंगे तो ये 1 सेकेंड में 20 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। यही था आपका कन्वर्जन। मैंने आपको छोटे से बड़े, बड़े से छोटे में सिखा दिया है, आपको समझ आ गया। मैंने एग्जाम्पल भी बता दिया स्पीड का। चलिए, तो हमारा स्पीड यहाँ से क्लियर होता है, स्पीड में थोड़ा बहुत और है, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग कि जैसे हमने आपको बताया स्पीड का फॉर्मूला, चलिए देख लेते हैं थोड़ा सा और। अब आप देख पा रहे होंगे स्पीड इक्वल टू क्या है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी स्पीड में ही डिस्टेंस भी है और टाइम भी है। तो इसको कैसे करना है, तो अब अगर आपको स्पीड दिया रहेगा, डिस्टेंस और टाइम, अगर आपको डिस्टेंस और टाइम दिया है तो आपने स्पीड निकाल लिया। लेकिन अगर आपको स्पीड और टाइम दिया है फिर आपको डिस्टेंस पूछे तो डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला हो जाता है डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। ये कुछ नहीं है, बस आप ये समझिए कि आपने लीनियर क्वेश्चन सीखा होगा। यहाँ टाइम डिवीजन में है, जब टाइम इस तरफ जाएगा यानी राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ डिवाइड में तो यहाँ जाके मल्टीप्लिकेशन में जाएगा, बस वही हो गया डिस्टेंस। और ये टाइम इधर चला गया तो स्पीड इनटू टाइम। सेम अगर हमको अगर टाइम निकालने के लिए बोला जाए तो टाइम का हम क्या कर देंगे, तो टाइम ये इधर मान लीजिए टाइम मल्टीप्लाई होकर स्पीड इनटू टाइम है, ठीक है। इस फॉर्म में जाते हैं कि टाइम यहाँ है, अब ये टाइम क्या करेगा, ये इधर आ जाएगा, ठीक है, टाइम इधर आ जाएगा। तो टाइम जब इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा बताइए, टाइम इधर आ जाएगा तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है। आपको समझ आ गया, अलग अलग फार्मूला। ये हो गया आपका स्पीड का फार्मूला, ये हो गया डिस्टेंस का फार्मूला, ये हो गया टाइम का फार्मूला, ठीक है। अब चलिए हम देखते हैं कि स्पीड मेजरिंग डिवाइस क्या क्या होते हैं, ठीक है। तो स्पीड मेजर के लिए एक डिवाइस होता है जिसको हम कहते हैं स्पीडोमीटर। क्या कहते हैं, स्पीडोमीटर, ठीक है। आपने अपने गाड़ियों में देखा होगा कि एक इस टाइप का पूरा रहता है और यहाँ पे एक इंडिकेटर रहता है जो इंडिकेट करता है कि आपकी गाड़ी कितनी स्पीड से चल रही है। और गाड़ी को डिवाइड रहता है ऐसे समझ लीजिए 0, 20, 40, 60, 80, 100, 120,
140 लाइक दैट, ठीक है। और आप देखते होंगे कि इस रीजन को बहुत ज़्यादा रेड किया जाता है क्योंकि ये इंस्ट्रक्शन दिया जाता है कि आप इतने स्पीड पे गाड़ी ना चलाएं, ठीक है। तो ये इंडिकेटर होता है जो हमको इंडिकेट करता है कि हमारी गाड़ी किस स्पीड से चलती है, ठीक है। एक्चुअली वो जो स्पीड होता है वो क्या होता है, वो स्पीड होता है हमारा एवरेज स्पीड। ये जो डिवाइस मेजर करती है वो क्या मेजर करती है, तो एवरेज स्पीड मेजर करती है। यहाँ से एक नया वर्ड आया एवरेज स्पीड। तो आप समझे आपके गाड़ी में जो डिवाइस यूज होता है वो कौन सा होता है, स्पीडोमीटर, जो स्पीड को मेजर करता है। और दूसरा आप इसी के नीचे यहाँ पे एक डिवाइस देखते होंगे इस टाइप का, जिसमें कि यहाँ नंबर्स लिखे रहते हैं अलग अलग, और ये वाला हमेशा चेंज होता चला जाता है। ये सब चेंज होते हैं लेकिन ये सबसे जल्दी जल्दी चेंज होता है, ये धीरे धीरे इस टाइप से चेंज होता है। इस डिवाइस को हम क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं ओडोमीटर, ठीक है। ओडोमीटर हमारा डिस्टेंस कैलकुलेट करता है कि हमारी गाड़ी ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, और स्पीडोमीटर एवरेज स्पीड को मेजर करता है। तो यहाँ से चलिए आपके लिए एक नया टॉपिक आया, एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड क्या होता है, तो आप लोग सबने मैथ्स में एवरेज पढ़ा होगा। एवरेज क्या होता है, एवरेज आप लोग सब जानते हैं कि एवरेज क्या होता है। एवरेज होता है टोटल आउटकम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आउटकम्स, ठीक है। मतलब जितने आउटकम की वैल्यू है, मैग्नीट्यूड ऑफ टोटल। मान लीजिए जैसे आपने पढ़ा होगा कि एवरेज ऑफ 5 चिल्ड्रन, हाइट ऑफ 5 चिल्ड्रन, तो सबका किसी का 150, किसी का 140, किसी का 160, किसी का 170, फिर किसी का 150। ये 5 बच्चों की हाइट को ऐड करके हम उसको 5 से डिवाइड, क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं 5, तो ये हमारा एवरेज होता है। लेकिन एवरेज स्पीड क्या होता है ये हम देखते हैं। चलिए देखिए एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड बहुत सिंपल है, ठीक है। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला हमारा होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। हमारा टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम हमको क्या देता है, तो एवरेज स्पीड देता है। चलिए इसका भी एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। अ बॉडी कवर्स 100 मीटर इन 10 seconds and 150 meter in 15 seconds. What is its average स्पीड? इसकी एवरेज स्पीड हमको निकालनी है। तो यहाँ पे क्या आप देख रहे हैं कि हमें 2 केसेस दिया गया है। पहला तो बॉडी 100 मीटर का डिस्टेंस कवर करता है 10 सेकंड में, फिर दूसरे दोबारा वो कवर करता है 150 मीटर का डिस्टेंस 15 सेकंड में, यानी 2 बार यूनिट्स, 2 बार डिस्टेंस और 2 बार टाइम। तो अगर ये 3 बार 4 बार भी है तो कोई दिक्कत नहीं, आपको सीधा क्या फॉर्मूला अप्लाई करना है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। चलिए देख लेते हैं इसका सॉल्यूशन, ठीक है। तो एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस हमारा क्या हो जाता है, तो 100 मीटर प्लस 150 मीटर, और टोटल टाइम क्या हो जाता है 10 सेकेंड्स एंड 15 सेकेंड्स, यानी 10 सेकेंड्स प्लस 15 सेकेंड। तो इसको ऐड कर लेते हैं, हमारा क्या हो जाता है 250 मीटर अपॉन 25 सेकेंड। तो इसको आप डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो यानी यहाँ इसकी एवरेज स्पीड कितनी है 10 मीटर पर सेकेंड। इसका अगर कन्वर्जन आप देखना चाहेंगे तो 10 मीटर पर सेकेंड को अभी जस्ट हमने कन्वर्ट किया था, कितना आया था 36 किलोमीटर पर आर। तो आपको समझ में आ गया कि हम एवरेज स्पीड कैसे निकालेंगे। सिंपली आपको क्या करना है कि जितना भी डिस्टेंस दिया गया है उसको टोटल टाइम से डिवाइड करना है और हमको क्या मिल जाएगा, तो हमको हमारा एवरेज स्पीड निकल जाएगा। ओके, तो अब आपने देख लिया एवरेज स्पीड, आपने स्पीड मेजरिंग डिवाइस भी देख लिया। अब हम देखते हैं कि नेचर में कुछ चीज़ों की स्पीड क्या है। जैसे आपको पता है कि हमारी अर्थ जो है वो क्या करता है, सन के राउंड घूमता है, सन के राउंड घूमता है, आपको पता है। तो सन के राउंड जब वो रिवॉल्व करता है उसने टाइम कितना लिया 365 डेज एंड 6 आवर्स का टाइम अर्थ हमारी लेती है उस रिवॉल्यूशन को कंप्लीट करने में सन के चारों तरफ। तो उसमें वो डिस्टेंस कवर कर रही है। अब वो डिस्टेंस कवर करने में अर्थ का स्पीड क्या होगा, तो सिंपली जान लीजिए कि स्पीड ऑफ अर्थ ऑन इट्स ऑर्बिट रिवॉल्विंग
अराउंड सन इज 30 किलोमीटर पर सेकेंड। ये बहुत बड़ी स्पीड है कि हमारा अर्थ जो है जब रिवॉल्व होता है तो वो 30 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड को कवर करता है सन के अराउंड रिवॉल्व करते हुए। तब जाके ये 365 डेज एंड 6 आवर्स में ये अपनी जर्नी को कंप्लीट करता है, यानी 1 ईयर में कंप्लीट करता है एक रिवॉल्यूशन। तो अब जस्ट कैलकुलेट कर सकते हैं, आपके पास स्पीड है और आपके पास टाइम है, आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि वो डिस्टेंस कितना होगा। ओके, ऐसे बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो जाएगा आपके लिए। अब ये तो एक हो गया। नेचर में दूसरी चीज़ है जिसका स्पीड सबसे ज़्यादा माना जाता है, वो क्या है? स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट क्या है? तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये सबसे फास्टेस्ट स्पीड है जो किसी भी चीज़ के द्वारा अचीव किया जाता है, यानी स्पीड ऑफ लाइट सबसे फास्टेस्ट स्पीड है। ठीक है, और आपको पता होना चाहिए, आपने कभी सोचा है कि ये आपको पता है कि 1 घंटे में 3600 सेकेंड्स होते हैं ना, 3600 सेकेंड्स होते हैं। तो आपने कभी सोचा है कि 1 महीने में कितने सेकेंड्स होते होंगे? तो जान लीजिए, देयर आर नियरली 2.6 मिलियन सेकेंड्स इन अ मंथ। एक मंथ में कितना सेकेंड्स होता है? तो 2.6 मिलियन सेकेंड्स होते हैं एक मंथ में। ओके, तो ये सब थोड़ा साइंस का फैक्ट हो गया जो मैंने आपको बता दिया स्पीड से रिलेटेड, कि ये स्पीड्स नेचर में, ये दोनों स्पीड नेचर में, और ये टाइम तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं, ये दोनों स्पीड नेचर में एग्जिस्ट करते हैं। अर्थ का स्पीड भी बहुत ज़्यादा है, और सबसे ज़्यादा स्पीड अगर आपसे कोई चीज़ पूछे कि इस हमारे पूरे यूनिवर्स में, हमारे पूरे नेचर में, यूनिवर्स का तो नहीं कह सकते मे बी, बट हमारे नेचर में सबसे ज़्यादा स्पीड अचीव करने वाला जो है वो क्या है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, वो लाइट का है। मैंने यूनिवर्स इसलिए नहीं बोला कि अभी हमने यूनिवर्स के बारे में पूरी तरह से एक्सप्लोर नहीं किया है, मे बी हो सकता है कुछ जो लाइट से भी ज़्यादा स्पीड हो। ठीक है, चलिए अब हम अगला टॉपिक जो देखेंगे वो हमारा क्या होगा? डिस्टेंस टाइम ग्राफ होगा। चलिए देख लेते हैं हमारा अगला टॉपिक, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। ठीक है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। डिस्टेंस टाइम ग्राफ को कैसे हम ड्रॉ करते हैं? तो आपको पता होगा कि आपने अभी तक जो भी ग्राफ पढ़ा है वो 2 डायमेंशनल होता है। 2 डायमेंशनल के लिए हम क्या लेते हैं? 2 एक्सिस लेते हैं। पहला तो हमारा होगा 2 एक्सिस हम लेंगे, एक हमारा होगा x एक्सिस, एक हमारा होगा y एक्सिस। ठीक है, यह 0। अब x एक्सिस में हम क्या लेते हैं? तो टाइम लेते हैं, टाइम जो कि आप सेकेंड्स में, मीटर में, मिनट्स में या आवर्स में ले सकते हैं। और y में हम क्या लेते हैं? तो डिस्टेंस लेते हैं। हमारा क्या लेते हैं? डिस्टेंस लेते हैं। इसको मान लीजिए यूनिट्स में अगर हम डिवाइड करते हैं, चलिए एक छोटा सा एग्जाम्पल से आपको हम बता देते हैं। ठीक है, तो ये हो गया 1 2, इस बार टाइम हमने क्या लिया है? सेकंड्स में लिया है। 3 4 5 6 7। डिस्टेंस को हमने क्या लिया है? तो हमने मीटर में लिया है। ठीक है, और 5 इसके मल्टीपल में लिया है, यानी 5 10 15 20 25 एंड 30। ठीक है, तो चलिए अगर हम इसको देखा जाए कि हमने देखा, अगर हम देखेंगे कि बॉडी जो हमारा वो 1 सेकंड में 5 मीटर का डिस्टेंस कवर कर रहा है, दूसरे सेकंड में वो 10 मीटर का डिस्टेंस कवर कर, मतलब 10 मीटर के डिस्टेंस पे पहुंच गया, तीसरे में वो 15। तो अगर हम इस ग्राफ के लाइन को मिलाते हैं, देखिए हमें 3 यूनिट्स मिले, और भी अगर हम आगे करें तो हम कर सकते हैं। ठीक है, अब आपको ये दिख रहा होगा कि ये एक स्ट्रेट लाइन दिख रहा है। अगर हम इस लाइंस को मिलाएंगे तो हमें क्या मिलेगा? एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा। तो इस कारण तो मैं अभी जस्ट बताने वाला हूँ आपको, स्ट्रेट लाइन मिले या कुछ भी किस टाइप का लाइन मिले, बट आप यही समझ लीजिए कि जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ होता है वो हमको क्या देता है? डिस्टेंस टाइम ग्राफ, ये लाइन जो है, यानी ये रिजल्टेंट लाइन है, वो क्या देता है? तो वो देता है हमको रिजल्टेंट ऑफ डिस्टेंस
टाइम ग्राफ गिव्स अस स्पीड। ये हमें क्या बताता है? स्पीड ये तो बता रहा है 5 मीटर एक बार में, यानी अगर मान लीजिए हम देखते हैं कि हमारे इस पे क्या हो गया, तो 5 मीटर बाय 1 सेकेंड। यहाँ हमें स्पीड क्या मिला? फर्स्ट केस, चलिए केस देख लेते हैं। केस 1, फर्स्ट में आपका स्पीड रहा 5 मीटर पर सेकेंड। दूसरे में आप देख रहे हैं जो डिस्टेंस है वो 10 मीटर का है और टाइम 2 सेकेंड। यहाँ भी आप डिवाइड करेंगे तो 5 मीटर पर सेकेंड। तीसरे में भी आप क्या करेंगे? 15/3, तो यहाँ भी आपको 5 मीटर पर सेकेंड। तो आपको समझ में आ गया कि यहाँ ये जो स्लोप है इसको हम स्लोप कहते हैं। ये स्लोप हमको क्या दे रहा है? स्पीड दे रहा है। तो रिजल्टेंट ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ गिव्स अस स्पीड, या आप यही बोल सकते हैं स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ गिव्स अस स्पीड। तो आपको डिस्टेंस और टाइम ग्राफ का पता चल गया कैसे इसको बनाना है। आपको y एक्सिस पे डिस्टेंस रखना है और x एक्सिस पे टाइम को रखना है। चलिए अब हम आज का लास्ट टॉपिक अपना देखेंगे और इसके साथ आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा। हमारा लास्ट है यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब आपको इसी से नाम से ही समझ आएगा कि ये दोनों आपस में अपोजिट होंगे, सेम तो होंगे नहीं। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं यूनिफॉर्म। चलिए ये दोनों के बारे में जब बताना है और दोनों उल्टा, तो मैं बोर्ड को डिवाइड कर लेता हूँ। यूनिफॉर्म इस साइड हम देख लेते हैं यूनिफॉर्म। ओके, थोड़ा अंडरलाइन कर देता हूँ अच्छा लगे। यूनिफॉर्म क्या होता है? ठीक है, तो इसका डेफिनेशन अगर हम लिखते हैं तो when a body covers equal distance in equal interval of टाइम, यानी जब एक बॉडी क्या करेगा कि इक्वल डिस्टेंस कवर करेगा इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो हमें क्या मिलेगा? यूनिफॉर्म मोशन मिलेगा। ठीक है, लेकिन अगर नॉन यूनिफॉर्म की बात करते हैं, अगर हम देख लेते हैं कि नॉन यूनिफॉर्म क्या होता है। देखिए नॉन यूनिफॉर्म आपको दोनों साथ साथ समझा रहे हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, व्हेन अ बॉडी कवर्स unequal distance in equal interval of time। तो नॉन यूनिफॉर्म हमारा क्या हो जाएगा? जब बॉडी अनइक्वल डिस्टेंस कवर करेगा इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा जब मैं इसका एग्जांपल देके बता रहा हूँ। चलिए मान लीजिए ये हमारा लाइन है। ठीक है, यहाँ से हमारी जर्नी बिगिन होती है। 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, 5 सेकेंड, 6 सेकेंड। पहले 1 सेकेंड में बॉडी ने कवर किया 3 मीटर, फिर अगले में 3 मीटर, फिर 3 मीटर, फिर 3 मीटर, फिर 3 मीटर। चलिए इसके लिए हम क्या करेंगे? 3, 6, अगर ये मीटर में है तो 3, 6, 9, 12 मीटर, 15 मीटर एंड 18 मीटर। ठीक है, आपको समझ आ रहा है कि मैंने क्या किया? ये डिस्टेंस को मेज़र कर दिया, ये टाइम को मेज़र कर दिया, और इनके बीच का जो गैप है, चलिए इसको अगर हम मिटा भी देते हैं, मे भी, चलिए इसको मिटा दिया। इसको रहें, ये बहुत कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहा है ना, चलिए जाने दीजिए। अब इसको हम समझते हैं। अगर हम स्पीड निकालेंगे, ठीक है, तो हमारा स्पीड देखिए, पहले 1 से 2 सेकेंड के बीच में डिस्टेंस कवर हुआ कितना हो गया? 3 से 6, यानी 3 मीटर का डिस्टेंस कवर हुआ। तो फर्स्ट में देखते हैं। ठीक है, तो पहले में डिस्टेंस कवर हुआ 3 मीटर का, और कितने टाइम में? तो 1 सेकेंड में। तो यानी हमारा स्पीड क्या हो जाएगा? 3 मीटर पर सेकेंड। दूसरे केस में देखिए, तो दूसरे केस में क्या हो गया कि दोबारा दूसरे केस में ये, अगर ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, यहाँ से हम देखते हैं कि दूसरे सेकंड में इसने 6 मीटर का डिस्टेंस कवर किया, पहले में 3 मीटर का। ठीक है, दूसरे में ये, दूसरे सेकंड में ये 6 मीटर पे पहुंच जाता है, पहले में ये 3 मीटर पे पहुंचा, यहाँ से जर्नी शुरू करके 3 मीटर पे 1 सेकंड में। दूसरे में ये 6 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करके दूसरे सेकंड में पहुँचता है, तो दूसरे में क्या हो जाएगा? 6 मीटर इन
2 सेकेंड, ऐसा ही बोलेंगे ना हम कि वो 6 मीटर डिस्टेंस कवर किया दूसरे सेकंड में, तो हम इसको डिवाइड करेंगे, यहाँ भी हमारा 3 मीटर पर सेकेंड। तीसरे में ये इस जहाँ से इसने जर्नी शुरू की जीरो से कहाँ पहुँचा तीसरे सेकंड में 9 मीटर पे। चलिए तो तीसरे मिनट में 9 मीटर पर तीसरे सेकंड में, यानी क्या हो जाएगा, तो 3 मीटर पर सेकंड। लास्ट देख लेते हैं, तो लास्ट ये कहाँ पहुँचा, तो लास्ट ये पहुँचा 18 मीटर पे 6 सेकंड में, यानी ये भी 3 मीटर पर सेकंड। यानी ये हमने क्या देखा कि हमारा डिस्टेंस भी क्या हो रहा है, इक्वली चेंज हो रहा है। 3-3 मीटर का मैग्नीट्यूड है और टाइम भी 1-1 मीटर, यानी हर 1 सेकंड में बॉडी 3 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर ले रहा है। तभी तो 1 सेकंड में 3 मीटर, ठीक है, फिर 1 सेकंड में 3 मीटर, फिर 1 सेकंड में 3 मीटर, यानी हर सेकंड के बीतने के साथ बॉडी 3 मीटर का डिस्टेंस कवर कर रहा है, ना ज़्यादा ना कम। यहाँ पे बॉडी इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इक्वल डिस्टेंस मतलब 3 मीटर, फिर से 3 मीटर, फिर से 3 मीटर, फिर से 3 मीटर, फिर से 3 मीटर, ठीक है। टाइम कितना, तो 1 सेकंड का गैप, फिर 1 सेकंड का ही 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 गैप। यानी आप देख रहे हैं कि इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, दैट्स व्हाई इट इज यूनिफॉर्म मोशन। ओके, ये थोड़ा बहुत ज़्यादा ही क्राउडेड हो गया यहाँ पे, ठीक है, इसको थोड़ा मिटा देते हैं ताकि अच्छा लगे। तो आपको एग्जाम्पल से समझ में आ गया होगा कि इक्वल यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। अब इसी को अगर हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन से समझे तो देख लीजिए, नॉन यूनिफॉर्म में भी वही होगा, ठीक है। नॉन यूनिफॉर्म मान लीजिए 0 से शुरू हुआ, 1 2, ठीक है। अब ये टाइम हम डाल देते हैं, ये हो गया हमारा 1 सेकेंड, ये 2 सेकेंड, ये 3 सेकेंड, ये 4 सेकेंड, ये 5 सेकेंड और ये 6 सेकेंड। पहले में क्या करता है, 0 से ये कवर करता है, तो ये होता है 2 मीटर का डिस्टेंस। फिर 1 से 2 सेकंड में, मतलब 0 से 1 सेकंड में, फिर वो अगले 1 सेकंड में ये कवर करता है 3 मीटर, फिर कवर करता है 1.5 मीटर, फिर कवर करता है 2.8 मीटर, फिर कवर करता है 1.7 मीटर और फिर लास्ट में कवर करता है 3.2 मीटर। तो आप देख रहे हैं कि स्पीड जो है मतलब इक्वल नहीं है, लेकिन अगर आप देखना चाहते हो तो हम इसको थोड़ा सा क्या कर देते हैं कि तो ये फिगर को चले रहने देते हैं, कोई नहीं, आप समझ जाएंगे। तो यहाँ हम देखेंगे अगर हम स्पीड निकालते हैं हर केस का, तो स्पीड पहले सेकंड में उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, तो 2, यानी फर्स्ट केस में ये 2 मीटर का डिस्टेंस कवर करता है 1 सेकंड में, यानी इसकी स्पीड क्या थी, 2 मीटर पर सेकंड। अगले केस में दूसरे सेकंड में क्या, ये 3 मीटर, यानी 3 to 5 मीटर का डिस्टेंस कवर करता है, यानी 5 मीटर बाय 2 सेकेंड, तो इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, 2.5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। यहाँ इसकी स्पीड इंक्रीज हो गई। फिर अगले में जाएंगे तो 1.5 हो गया, इस टाइप से। अब मैं इसलिए नहीं चाह रहा था कि ये डेसिमल वैल्यू, ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। चलिए इसको हम डेसिमल से हटा के कुछ और ले लेते हैं, जैसे 2 मीटर ही ले लेते हैं। ये 2.8 है तो इसको 3 मीटर दोबारा ले लेते हैं, 1.7 है तो इसको 1 मीटर ले लेते हैं, और 3.2 है तो इसको 2 मीटर ले लेते हैं, ताकि आपको ये कन्फ्यूज़न ना हो डेसिमल का। चलिए तीसरे में अगर हम देखते हैं तो 3 + 2 + 2 कितना हो गया, 4 + 3 7 मीटर, यानी 7 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल हुआ 3 सेकेंड्स में। ये आपका 2.66 के आसपास कुछ आ जाएगा, ठीक है, 2.6 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, 2.3 मीटर पर सेकेंड की स्पीड में आ जाएगा, ठीक है, आप समझ गए। अब ये भी 2.3 में आ गया आपका। अब चलेंगे, देख रहे हैं आप स्पीड लगातार चेंज होता जा रहा है। अपना फोर्थ केस चलते हैं। फोर्थ में अगर मान लीजिए अगर हम बात करते हैं अगले में, तो 3 + 3 6 + 4, ये हो गया आपका 10, यानी 10 मीटर हो गया आपका 4 सेकेंड में, ठीक है। तो ये इसका स्पीड हम निकालेंगे तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, 2.5 मीटर पर सेकेंड। तो हमारा स्पीड क्या हो रहा है कि हर एक केस के साथ चेंज हो रहा है। हमारा स्पीड क्या है, यूनिफॉर्म नहीं है, आप समझ गए, यूनिफॉर्म नहीं है हमारा केस, हर केस के साथ चेंज हो रहा है। जैसे जैसे टाइम अलग होता जा रहा है, स्पीड भी अलग होता जा रहा है, क्योंकि मेन ये है कि डिस्टेंस का जो चेंज हो रहा है वो अनइक्वल है, डिस्टेंस अनइक्वल। ये नहीं कि ये यहाँ आपने देखा होगा कि 3 मीटर था, सब में 3 3 3 3 मीटर था, यहाँ क्या था 2 मीटर है, फिर 3 मीटर है, फिर 2 मीटर है, फिर 3 मीटर है, फिर 1 मीटर है, फिर 2 मीटर है। तो यहाँ अनइक्वल डिस्टेंस है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, दैट इज व्हाट, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो आपको समझ अच्छे से आ गया होगा कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है, अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, और यूनिफॉर्म में क्या होता है, तो इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है।
चलिए यहाँ एग्जाम्पल बना देते हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो, कंपेयर आप अच्छे से कर सकें। एक बार फिर से बना देते हैं। 0 1 2 3 4 5 6, ठीक है। डिस्टेंस 0 3 मीटर, 6 मीटर, 9 मीटर, 12 मीटर, 15 मीटर और ये 18 मीटर। यहाँ स्पीड ऑफ फर्स्ट केस ये आप खुद से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 3 मीटर इन 1 सेकेंड, यानी 3 मीटर पर सेकेंड। दूसरा आप देख लें तो 6 मीटर 2 सेकेंड, तो ये हो गया आपका, ये भी 3 मीटर पर सेकेंड। तीसरा अगर हम देखते हैं तो 9 मीटर अपॉन 2 सेकेंड, तो ये भी आपका 3 सेकेंड्स ना, ये तीसरे सेकेंड का केस है, तो 3 मीटर पर सेकेंड। अगर चौथा केस देख लेते हैं तो 12 मीटर 4 सेकेंड, तो यहाँ पे आपको ये भी आपको 3 मीटर पर सेकेंड। यानी हर केस में हमारा स्पीड क्या है, इक्वल है, इक्वल स्पीड चेंज हो रहा है, स्पीड चेंज हो ही नहीं रहा है, स्पीड तो क्या है, यूनिफॉर्म। तो ये इसको हम क्या कहेंगे, यूनिफॉर्म मोशन, और इसको हम क्या कहेंगे, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो आपको समझ आ गया यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म के बीच का सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है। डिफरेंस यही है कि यहाँ पे इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम होता है, और यहाँ अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम होता है, ठीक है। इसी के साथ आपका ये चैप्टर ओवर हुआ। आपने केमिस्ट्री का एक चैप्टर देखा, आपने फिजिक्स का एक चैप्टर देखा। अगर आपको इन दोनों टॉपिक्स में कोई भी दिक्कत हो समझने में, किसी भी टॉपिक को आपको समझने में दिक्कत आ रही है, तो हमसे कांटेक्ट करें व्हाट्सएप पे। हमारा व्हाट्सएप नंबर आपको मिल जाएगा लिंक में भी और स्क्रीन पे भी। आप हमसे डाउट्स पूछ सकते हैं, इससे रिलेटेड कोई न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम हो वो भी पूछ सकते हैं। आप बस पढ़ते रहिए अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से देखिए, यहाँ से आपका क्या होता है कि आपके पूरे आगे के लाइफ में आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन होगा, अब बायो का भी इंट्रोडक्शन होगा। तो अगर आप यही सेम चैप्टर क्लास 9 में भी है, यही 11 में भी है, बस इसका एक्सटेंडेड फॉर्म है। 9th में जाइएगा ये थोड़ा वास्ट हो जाएगा, और भी बहुत कुछ एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, ये सब आपको देखने के लिए मिलेगा। और 7th में यहीं तक है, फिर 11th में और ऊपर मिलेगा, लेकिन टॉपिक और बेस यही है। तो ये हो गया आपका बेसिक। अगर आप इसको क्लियर कर लेते हैं अच्छे से, तो आप आगे की चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझ में आएंगी। इसलिए इसको अच्छे से क्लियर करें। कोई भी डाउट हो तो हमसे कांटेक्ट करें, हमसे पूछें, आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।